मुझे एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खदशा है, और वो खदशा ये है कि खाना जंगी की तरफ ना चला जाए मामला। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप्स, हथियार बनाती है प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए। अब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। लॉन्ग मार्च से सऊदी वलीअहद का दौरा मुतासिर हो सकता है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क डूब जाए। अगर अवाम आमने सामने आ गई, हाथ से मामला निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? वजारत पेट्रोलियम हुक्काम ने पेट्रोलियम कमेटी को साफ साफ बता दिया, कहा प्लेयर बता दें गैस इस बार किसी को नहीं मिलनी। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई ने भी इंडिया के हथियार लेना शुरू कर दिए थे। अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है इंडिया की। मोटरवे के ऊपर लंबी कतारें बनी हुई हैं, लोग शहर अपने शहर को या जिस जगह पर जाना चाह रहे हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके मौजूदा हुक्मरानों में घबराहट की लहर तेजी से जारी है। बट साहब ये तो मेरा, आप समझते हैं कि ये उस वक्त से जारी है? आपको लगता है जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पर किसी भी सेक्टर में आ सकता है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश को पहली बार विदेश से तोपों के लिए $155 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कभी तोप की कमी से जूझ रहा भारत आज दुनिया को अपनी तोपें निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत की प्राइवेट कंपनी कल्याणी को अपनी स्वदेशी तोप को निर्यात करने का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी ने अभी उस देश के नाम का खुलासा नहीं किया। एक न्यायिक फाइलिंग में कल्याणी ग्रुप के पार्ट भारत फोर्ज ने बताया कि उनको एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट नेशन से तोप बनाकर देने का ऑर्डर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑर्डर सऊदी अरब से आया है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि कुछ समय पहले कल्याणी ग्रुप ने भारत 52A155mm को ट्रायल के लिए सऊदी अरब भेजा था। सूत्रों के अनुसार सऊदी सेना ने इन गनों का परीक्षण किया था। ये इस कंपनी द्वारा निर्मित पहली आर्टिलरी गन है। इसकी रेंज लगभग 41 किलोमीटर है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को देख सकते में है। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप्स, हथियार बनाती है प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए। अब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे हथियार पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिससे हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई ने भी इंडिया के हथियार लेना शुरू कर दिए थे। अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है इंडिया की। ये कहूँगा कि पहले तो वो इस्लामी मुल्क है, कोई भी मुश्किल वक्त आए तो हम हमेशा पाकिस्तान ने सऊदीया की सपोर्ट की है, तो उनको चाहिए यहाँ पे क्वालिटी भी हर चीज़ अच्छी है, यहाँ से खरीदें। मुझे एक आप बात बताएं। सेकंडली वो ये है कि इसलिए वो खरीद रहे हैं कि वो बड़ी मार्केट है और लोग प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन मेरी राय में इस्लामी मुल्कों को थोड़ा ख्याल करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जहाँ से इस्लामी मुल्कों को भी फायदा होगा वो वहीं पे जाएंगे। आपने बोला कि हमने सऊदीया की मदद की है। अगर हम बात करें हमारी गल्फ कंट्रीज की, इस्लामिक कंट्रीज की, तो क्या लगता है जब भी वो क्राइसिस में होती हैं पाकिस्तान ने कितनी को हेल्प की है? आप मुझे खुद बताएं। पाकिस्तान तो मैक्सिमम, बल्कि हेल्प ही पाकिस्तान करता है उनको। पाकिस्तान तो खुद हेल्प नहीं मांगता। नहीं, वो तो लोन की शक्ल में देते हैं, कभी पैसे की चाहिए वो देते हैं, लेकिन जो फिजिकली पाकिस्तान में इस वक्त क्या जो सिचुएशन हमारी है, जीडीपी की जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की है, इंडस्ट्रीज की, आपको क्या लगता है? अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि हम लोग मदद कर सकते हैं उन कंट्रीज की? और इसका सबसे ज्यादा खौफ विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को है, जिन्हें उनके इत्तेहादी और सपोर्टर्स आजकल हकीम राना सनाउल्लाह के खिताब से नवाज रहे हैं और शायद ये समझते हैं कि जी उनके पास हकीकी आज़ादी, लॉन्ग मार्च से छुटकारे का इलाज मौजूद है हकीम साहब के पास। और हुकूमती इत्तेहादियों के इन्हीं हकीम राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चंद लोग सड़कें बंद कर रहे हैं। जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इसमें हुकूमत गवर्नर राज की तरफ जा सकती है। पुलिस दोनों तरफ से बैरियर लगाकर एहतजाज करने वालों की हिफाजत कर रही है। पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लगाना चंद हफ्तों की बात है। अच्छा, विफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च से सऊदी वलीअहद का दौरा मुतासिर हो सकता है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क डूब जाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगा सकती है और सदर का गवर्नर राज लगाने में कोई किरदार नहीं है। सदर को वज़ीर आज़म की सिफारिश पर अमल करना होगा।
अगर गवर्नर राज लगाने के लिए सदर नहीं राज तो कायम मुकाम सदर भी आ जाएगा। कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्तों को बंद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में आमदोरफ्त तो बेहद मुश्किल हो चुकी है। ये जुड़वा शहर है, रावलपिंडी में रहने वाले इस्लामाबाद में काम करते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले रावलपिंडी में काम करते हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 8 से 9 लाख गाड़ियां इस्लामाबाद का रुख करती हैं रावलपिंडी के थ्रू रोजाना के बुनियादों के ऊपर। लेकिन उन तमाम गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। इसके बीच में एम्बुलेंसेज भी हैं, बुजुर्ग अफराद भी हैं, खवातीन भी हैं, और बारहा मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से यही बात करती आ रही हूं कि क्या सड़कें रोकना, एक आम शहरी को अजियत देना, क्या ये सही है? क्या किसी भी तरीके से किसी भी महज़ब माशरे के अंदर एहतजाज का ये तरीका होना चाहिए? उस पर एक ही जवाब मिलता है, इंतखाबात की तारीख दे दें तो हम पीछे हट जाएंगे। बहरहाल एक और जो पेशरफ्त हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पेशरफ्त ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने आना तो पाकिस्तान था वो कल ही, लेकिन चले वो लंदन गए, और 2 दिन, आज दूसरा दिन, इन 2 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जब से अप्रैल से लेकर अब तक उनके 6-7 महीने जो पूरे हुए, इसके अंदर 3 दफ़ा तो कम अज़ कम जा चुके हैं शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास। इसके अंदर पहली मुलाकात 11 मई को हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने अप्रैल के अंदर चार्ज उठाने के बाद मई के अंदर अपने भाई से जाकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना सही समझा। उसके बाद यूएन के दौरे के बाद दूसरी मुलाकात 18 सितंबर को हुई थी, और अब इजिप्ट के बाद COP27 के इवेंट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट तो किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन वो ऑफ टू लंदन हो गए, और अभी इस टाइम पर 9 नवंबर को दूसरी मुलाकात हुई, और इसी दौरे के अंदर 2 मुलाकातें 2 दिन के अंदर हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की जाएंगी, इसलिए क्योंकि आज से एक और अहम पेशरफ्त, ये तीसरी अहम पेशरफ्त है आज की, और वो तीसरी अहम पेशरफ्त ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकायदा फेयरवेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इससे पहले बहुत सारी कयास आराइयां चल रही थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी, एक्सटेंशन दे दी जाएगी, अप्रैल तक जाएगा, मार्च तक जाएगा मामला, 3 साल, और इमरान खान साहब ने तो ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर भी दे दी थी। लेकिन अब ये वाजे हो गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फेयरवेल मुलाकातें हो चुकी हैं शुरू। अब सियासत किस रुख बैठेगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 ही एम्स हैं अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके अंदर से एक ये अहम तैनाती है। लेकिन मुझे एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खदशा है, और वो खदशा ये है कि खाना जंगी की तरफ ना चला जाए मामला। वो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बात फरमाई है, और वो बात, वैसे तो राना साहब बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि मामला गड़बड़ की तरफ ही चला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं से और अराकीन असेंबली से अपील है कि वो अवाम को मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। अभी आई एम रीडिंग एज इज, जो राना साहब ने कहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अवाम को किस तरीके से निकालें? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और PMLN के कारकुनान आमने सामने आने वाले हैं? इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब अपनी कल की प्रेस ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि अगर अवाम आमने सामने आ गई, हाथ से मामला निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? तो क्या मामला वाकई में वहीं जा रहा है?